आप पूरी जिंदगी सैलरी से सेविंग करते हैं, कंपनी पीएफ अकाउंट में पैसा जमा करती है, लेकिन जब रिटायरमेंट का वक्त आता है टैक्स लग जाता है। टैक्स ने सब कुछ ले लिया। क्या ये इंसाफ है? ज्यादातर लोग इसका टैक्स ट्रीटमेंट समझते नहीं। क्या आप भी प्रोविडेंट फंड के टैक्स ट्रीटमेंट को इग्नोर कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बिलाल सलीम चौधरी और आप देख रहे हैं एमबीएस टैक्सेशन। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे हिडन टैक्स ट्रैप के बारे में जो बहुत से लोगों को नहीं पता। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, जिसे अक्सर लोग समझने में गलती कर देते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड होता क्या है, इसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होता है, आप कैसे अपनी लाइफ की मेहनत को बगैर टैक्स दिए सेव कर सकते हैं। आइए एक कंसेप्ट समझते हैं। प्रोविडेंट फंड बेसिकली एक सेविंग प्लान होता है जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन दोनों मिलकर बनाते हैं। ये फ्यूचर सिक्योरिटी, रिटायरमेंट या इमरजेंसी के लिए होता है। लेकिन ये दो तरह के होते हैं, एक रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, दूसरा अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड वो होता है जो एफबीआर से मंजूर शुदा होता है, एफबीआर से अप्रूव्ड होता है। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड वो होता है जो एफबीआर से अप्रूव नहीं होता। पाकिस्तान की 60% कंपनीज अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड रखती हैं। जब एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर एफबीआर की गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते और टैक्स, तो वो इस कैटेगरी में आ जाते हैं। अगर आप भी ऐसी कंपनी में काम करते हैं जो प्रोविडेंट फंड अनरिकॉग्नाइज करती है तो ये वीडियो आपके लिए है। इसके 4 मेजर कंपोनेंट होते हैं। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन में ऑलरेडी टैक्स सैलरी से आता है, सो ये टैक्स फ्री होता है। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन में ये भी मोस्टली टैक्स फ्री होता है, लेकिन एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन की बात करें तो ये टैक्सेबल होता है। और इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन ये भी टैक्सेबल होता है। यानी जब पैसा आप रिटायरमेंट के टाइम पर किसी और रीजन से लेते हैं तो एक बड़ा पोर्शन टैक्सेबल बन जाता है। लोग सोचते हैं कंपनी तो पीएफ देती है, बस यही काफी है। लेकिन अगर आप नहीं जानते कि वो पीएफ रिकॉग्नाइज्ड है या अनरिकॉग्नाइज्ड है तो समझिए आपका फ्यूचर फाइनेंशियली ट्रॉमा में है। इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है कि सबसे पहले आप कंपनी से कंफर्मेशन लें, क्या उनका पीएफ कमिश्नर अप्रूव्ड है। उसके बाद रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड डॉक्यूमेंट मंगवाएं जिसमें ट्रस्ट डीड और एफबीआर अप्रूवल शामिल होती है। एम्प्लॉयर की तरफ से एनुअल स्टेटमेंट मंगवाएं, कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट और विथड्रॉल का रिकॉर्ड महफूज रखें। कोशिश करें रिटायरमेंट प्लानिंग किसी लीगल एडवाइजर से करें ताकि आपका पैसा टैक्स फ्री और प्रोटेक्टेड हो। दोस्तों, अगर आप एचआर या एम्प्लॉयर हैं तो अपने फंड को एफबीआर से रिकॉग्नाइज जरूर करवाएं, ये एक लीगल रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर आप एम्प्लॉय हैं तो भी आप अपना पीएफ का स्टेटस सीख लो। हर साल की सैलरी स्लिप और फॉर्म 16 को संभाल के रखो, कहीं ऐसा ना हो जिंदगी भर की मेहनत सिस्टम की समझ ना होने की वजह से जाया हो जाए। इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। अपने पैसों को प्रोटेक्ट करना आप खुद सीखिए, ये आपका बुनियादी हक है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड, क्या वो एक बेहतर ऑप्शन है। अगली वीडियो देखना ना भूलिएगा, ये आपके लिए एक गेम चेंजर बन सकती है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।